आजकल आप देख रहे हैं कि संसार में हर ओर जो उथल पुथल हो रही है, यानी आदमी अशांत है, परेशान है। और वो क्यों है? वो इसीलिए है कि हम स्वयं को नहीं जान पा रहे कि स्वयं हम कौन हैं। स्वयं पे हमारा शासन नहीं है। जब हम स्वयं को जान लेंगे, क्योंकि ममई वांसे जीव लोके जीव भूते समासना, हम सभी उस ईश्वर की संतान हैं। तो ईश्वर की संतान जब हम अपने को ये जान लेंगे तो ईश्वर कौन है? ईश्वर दुनिया का मालिक है। तो स्वयं के जानने से हम ईश्वर की शरण में जब तक नहीं जाएंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हमें सुख और शांति प्राप्त नहीं होगी। ये जो भौतिकवाद में हम दौड़ रहे हैं, यानी सुख सुविधाओं में हम ईश्वर की खोज करना चाह रहे हैं, या शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए केवल हमें ईश्वर भक्ति अति आवश्यक है। और ईश्वर की भक्ति के लिए हमारे जीवन में पूर्ण गुरु चाहिए। जैसे सूरज के निकलने से अंधेरा भाग जाता है, इसी तरह जब हमारे जीवन में पूर्ण गुरु आते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि खोल के वो ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। जैसे नरेंद्र को स्वामी रामतीर्थ ने, वो स्वामी जी ने कराया, रामकृष्ण परमहंस जी ने। तो नरेंद्र जब हर किसी से पूछते थे कि क्या ईश्वर को जानते हो या ईश्वर को देखा है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब उनको मिले पूर्ण गुरु, तो उन्होंने बताया कि अरे मैंने देखा ही नहीं, मैं तुझे भी दिखा सकता हूँ। और नरेंद्र को जब तीसरा नेत्र खोला, दिव्य दृष्टि प्रदान की, ईश्वर का साक्षात्कार कराया, तो नरेंद्र का नाम विवेकानंद पड़ा। और विवेकानंद ने दुनिया को बताया है कि गॉड इज टू बी सीन, ईश्वर को देखा जाता है। तो हम सभी अपने ऋषियों मुनियों की संतान हैं, गुरुओं की संतान हैं, हमारा रामकृष्ण के वंशज हैं। तो हम सभी उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, जब तक रुके नहीं, तो हम स्वयं को जानें हम कौन हैं। और स्वयं को जानने के लिए हमारे जीवन में पूर्ण गुरु चाहिए। पूर्ण गुरु जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी, और जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी तो हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति और आनंद की प्राप्ति करनी है तो जीवन में भक्ति अति आवश्यक है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। या बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। बिना सत्संग के कोई हरि की कथा नहीं कह सकता। जैसे हम हरि की चर्चा करते हैं, तो जब तक हरि को देखा नहीं और चर्चा कर रहे हैं तो ये झूठ नहीं, पाखंड नहीं, ढोंग नहीं, तो क्या है? तो इसलिए जब तक न देखूं अपनी नैनी, जब तक न पति जो गुर की बहनी। तो देखिए, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है, और इस मानव शरीर का जो लक्ष्य है ना, केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना है। जब तक हमारी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, हमारी जो आत्मा है उसको सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। क्यों? जैसे भूख लगती है तो भोजन चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, इसी तरह हमारी जो आत्मा है उसके लिए परमात्मा का भजन चाहिए। और परमात्मा के भजन के लिए ईश्वर का साक्षात्कार मस्ट है, आवश्यक है। क्योंकि रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। विवेकानंद जी ने बताया था कि ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना यही धर्म है। और धर्म न दूसरा सत्य समाना। जब तक हमारे जीवन में, तो हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, परम प्रकाश रूप भगवान है, वो प्रकाश है। तो इसलिए पूर्ण गुरु की शरण में जाएं। और पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार आए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म मीज ईश्वर, ज्ञान मीज दर्शन। जब तक आपके अंदर जीवन में ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया तो अर्जुन का मोह भंग हुआ, अर्जुन जान पाया, अन्य युद्ध के मैदान से भाग रहा था। इसी तरह हम आज कितने ही भी धनवान बन जाएं, कितना ही भी संसारिक वस्तुओं को इकट्ठी कर लें, क्योंकि न दौलत से न औलाद से तसल्ली दिल को मिलती है, प्रभु के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। तो प्रभु की याद करने से हमारे मन को शांति मिलेगी। हमारा जो मन दौड़ता है, ये अभ्यास और वैराग्य के कारण रोका जा सकता है। तो महाजनों ये न गता से पंथा, हम उस रास्ते पर चलें जिस पर महापुरुष चले हैं। तो हम सभी आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि स्वयं का कल्याण करें और
विश्व का कल्याण करें। इसलिए आओ पूर्ण गुरु की तलाश करें, और पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य पधारें और ब्रह्म ज्ञान प्रताप प्राप्त करें। और ब्रह्म ज्ञान की सुमरन साधना, निरंतर सुमरन साधना से ही हर समस्या का समाधान संभव है। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।